हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंसास राइफ़ल। आखिर इंसास राइफ़ल होता क्या है, स्कोप बनाया कहाँ गया था, बाकी बहुत सारी बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। INSAS राइफ़ल एक राइफ़ल और एक लाइट मशीन गन LMG से मिलकर बना पैदल सेना हथियारों का एक परिवार है। यह आयुष निर्माणी तिरुचिरापल्ली में आयुध कारखानों बोर्ड द्वारा निर्मित किया जाता है। इंसास राइफल भारतीय सशस्त्र बलों के मानक पैदल सेना के लिए हथियार है। अप्रैल 2015 में भारत सरकार ने CRPF के कुछ इंसास राइफलों की जगह AK-47 तैनात की। 2017 के आरंभ में यह घोषणा की गई कि इंसास राइफल को लंबी रेंज में अप्रभावी होने के कारण चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जाएगा और आयात किए गए हथियारों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसकी जो प्रकार की बात की जाए तो एजॉल्ट राइफल है। उत्पत्ति का मूल स्थान भारत है। इसको सेवा में कब लाया गया तो 1998 में वर्तमान में प्रयोग किया गया और उसके बाद इसको जिस युद्ध में प्रयोग किया गया था उस युद्ध का नाम है कारगिल युद्ध, जिसमें नेपाली नागरिक युद्ध, नक्सली माओवादी, उग्रवाद, इन सारी चीज़ों में इंसास राइफल का यूज किया जा सके। इसके जो डिजाइनर है आयुष अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, निर्माता आयुध कारखानों बोर्ड। संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण अभी नीचे देखते हैं हम लोग। इसकी जो वजन की बात करें 4.15 किलोग्राम और इसकी मैगजीन के बिना की बात हो रही है 4.5 किलोग्राम। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 960 मिलीमीटर यानी 37.8 इंच। बैरल की लंबाई की बात की जाए तो 464 मिलीमीटर 18.3 इंच। इसकी कारतूस की बात की जाए तो 5.56 इंटू 45 मिलीमीटर नाटो। उसके बाद अगर इसकी कार्रवाई की बात की जाए तो गैस संचालित घूर्णित बोल्ट होती है। आग की जो दर होती है 600 से 650 राउंड प्रति मिनट। थुत्थन वेग की बात करें तो 900 मीटर दूर जहां तक अस्त्र मार सके। 400 मीटर इंसास राइफल, 600 मीटर पॉइंट लक्ष्य और 700 मीटर एरिया टारगेट इंसास की होती है। फीड करने की प्रणाली को बात की जाए तो 20 से 30 राउंड BOG बॉक्स मैगजीन। आकर्षक इसकी बात की जाए तो दूरबीन या रात की दृष्टि के लिए माउंट बिंदु, यानी इसमें दूरबीन भी होता है और रात में भी देख सकते हैं इंसान से। अब यहाँ पे हम इसकी अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास देखते हैं इनकी। 1950 के दशक के अंत में भारतीय सशस्त्र बलों को L11 स्व लोडिंग राइफल्स की स्थापना रूप से तैयार बिना लाइसेंस की कॉपी से लैस किया गया था। 1980 के दशक में मध्य में अप्रचलित राइफल को बदलने के लिए 5.56 मिली कैलिबर राइफल विकसित करने के लिए निर्णय लिया गया। AKM के आधार पर विभिन्न प्रोटोटाइपों पर परीक्षण ऑर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे द्वारा किया गया। परीक्षणों को पूरा होने पर दी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इंसास को 1990 में अपनाया गया। हालांकि बोल्ट एक्शन ली एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल जल्द से जल्द खत्म करने की योजना थी। 1990 से 92 में भारत को रूस, हंगरी, रोमानिया और इजराइल से 100,000 7.62 इंटू 39 मिलीमीटर AKM प्रकार राइफल्स का अधिग्रहण करना था। बोल्ट एक्शन ली एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल जल्द से जल्द बंद किया जा सके। मूल रूप से इंसान प्रणाली में 3 संस्करण राइफल कार्बाइड और टीम स्वचालित हथियार SWU या लाइट मशीन गन बनाने की योजना थी। 1997 में राइफल और लाइट मशीन गन LMG का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। 1998 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली इंसास राइफल प्रदर्शित की गई। 5.56 इंटू 45 मिलीमीटर गोला बारूद की कमी के चलते राइफल की शुरुआत में देरी हुई थी। बड़ी मात्रा में इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज से गोला बारूद खरीदे गए। राइफल ने पहली बार 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया था। भारतीय सैन्य सेवा ने 2017 में इंसास राइफल को बंद कर दिया था। इसकी अगर डिजाइन की बात की जाए, इंसास मुख्य रूप से AKM पर आधारित है, लेकिन इसमें अन्य राइफल्स की सुविधाओं को शामिल किया गया है। इसमें क्रोम प्लेटेड बोर, बैरल में 6 नाली राइफलिंग, बुनियादी गैस संचालित लंबे स्ट्रोक पिस्टन और घूर्णट बेल्ट AKM AK-47 के समान होते हैं। उसके बाद जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सिपाही इंसास राइफल के साथ भारतीय गेट पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीछे। इसमें मैनुअल गैस रेगुलेटर FN
FAL के समान है और ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए गैस कटर। चार्जिंग हैंडल बोल्ट कैरियर के बजाय बाईं ओर HK-33 के संचालन के समान है। यह 3 राउंड विस्फोट या अर्ध स्वचालित मोड में फायर कर सकते हैं। इसकी चक्रीय दर 650 राउंड प्रति मिनट औसत है। पारदर्शी प्लास्टिक मैगजीन स्टेयर AUG से अनुकूलित किया गया। रियर दृष्टि ब्रिज कवर के एक छोर पर स्थित है और 400 मीटर तक कैलिब्रेटेड है। बंदूक के पीछे का हिस्सा लकड़ी का या प्लास्टिक का बना हो सकता है। बंदूकें 20 या 30 राउंड मैगजीन लेती है। 30 राउंड मैगजीन LMG संस्करण के लिए बनाई गई है, लेकिन इसे राइफल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लैश एक्सप्रेसकर्ता नाटो स्पेसिफिकेशंस राइफल ग्रेनेड भी स्वीकार करता है। इसकी अगर मुद्दे की बात की जाए तो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान राइफलों का इस्तेमाल हिमालय के ऊंचे इलाकों में किया गया था, जिसमें जैमिंग की शिकायतें थी, मैगजीन ठंड के कारण क्रैक हो गई थी और राइफल स्वचालित मोड में जा रही थी। जब इसे 3 राउंड विस्फोट के लिए सेट किया गया तो ऑपरेटर की आंखों में तेल की छिड़काव की समस्या भी थी। फायरिंग अभ्यास के दौरान कुछ चोटों की भी सूचना दी गई। 2001 में 1B1 संस्करण को कारगिल युद्ध में राइफल की विश्वसनीयता की समस्या का समाधान करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन इन अन्य समस्याओं जैसे मैगजीन का टूट जाना का सामना करना, नेपाली सेना में भी इस तरह की शिकायतें मिली। अगस्त 2005 में माओवादियों के साथ हुए संघर्ष में 43 नेपाली सैनिकों के सेना मारे गए थे। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने राइफल को खराब मानते हुए कहा था कि उनके विरोधी विद्रोह हमसे बेहतर हथियारों के साथ अधिक कुशल है। भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी किया जिसने इस दावा को खारिज कर दिया और उसे सही तरीके से ना उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहरा। राइफल के सही उपयोग के लिए भारत ने प्रशिक्षण की पेशकश भी की। 8 अगस्त 2011 को तत्कालीन राज्य मंत्री पल्लुमु राजी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सभी समस्याओं को ठीक किया गया। इसके तुरंत बाद एक प्रेस विज्ञप्ति में रक्षा मंत्रालय ने 2009 में के बाद से गोलीबारी के दौरान होने वाली चोटों की संख्या और विवरणों की सूचना दी। बयान 2003 में रिपोर्ट किए गए तेल स्प्रे की समस्या को स्वीकार किया गया और कहा कि समस्या पूरी तरह से सही हो गई है। रिपोर्ट ने चोटों को सही तरह से ना उपयोग और राइफल की सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहरा। नवंबर 2014 में CRPF ने इंसास राइफल को विश्वसनीयता के साथ समस्याओं के कारण अपने मानक राइफल के रूप में छोड़ने का अनुरोध किया। CRPF के महानिदेशक दिलीप त्रिवेदी ने कहा कि इंसास राइफल AK-47 और X-95 की तुलना में अधिक बार जाम हो रही है। दिसंबर 2014 में एक संसदीय समिति ने इसकी रिपोर्ट पेश की कि क्यों एक उच्च गुणवत्ता वाली राइफल का उत्पादन किया जा रहा है। 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल के एक जनहित याचिका PIL दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि एक आधुनिक राइफल की कमी से सैनिकों को अपना जीवन खोना पड़ रहा है। अप्रैल 2015 में न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय को इसकी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कहा। मंत्रालय ने राइफल का इस्तेमाल करने का बचाव किया, जिसमें कहा गया कि हताहत के लिए राइफल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसे पूरी तरह से परीक्षण के बाद शामिल किया गया था और इसके बाद से इसमें 3 प्रमुख बदलाव भी थे। उन्होंने यह भी बताया कि राइफल को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द्वारा दोषी ठहराया नहीं गया, जिसने नक्सली कार्यवाही की जांच की थी। नवंबर 2015 में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इंसास में कोई दोष दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। यह भी नोट किया गया कि सरकार नई प्राप्त करने की प्रक्रिया में थी। इसकी अगर प्रकार की बात की जाए तो इंसास मानक राइफल यह एक गैस संचालित एजॉल्ट राइफल है। इसे सिंगल राउंड या 3 राउंड विस्फोट मोड में फायर किया जाता है। और इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे दूरबीन या दृष्टि या निष्क्रिय रात की दृष्टि इसमें ऊपर लगाई जा सकती है। यह नाटो मानक 5.56x45 SS-109 और M93 गोला बारूद ले सकता है। यह एक रंगीन तलवार के साथ आता है। इसमें पास ADI-40 मिमी ग्रेनेड लॉन्चर के लिए एक माउंट पॉइंट होता है। साथ ही ग्रेनेड और ग्रेनेड आयरन स्पेस लॉन्च करने के लिए गैस ब्लॉक के साथ है। फ्लैश सामान्य एक रिक्त फायरिंग एडेप्टर है। यह एक फोल्ड हो जाने वाला बंट संस्करण भी है। काले फर्नीचर के साथ एक इंसास एजॉल्ट राइफल जिसमें पूर्ण ऑटो मोड शामिल है बाद में पेश किया गया था। स्वतः एजॉल्ट राइफल में स्वचालित मानक इंसास राइफल की तरह 400 मीटर रेंज थी। LMG लाइट मशीन गन 400 मीटर रेंज वाली 400 मीटर वाली इंसास मानक और एजॉल्ट राइफल की तुलना में LMG लाइट मशीन गन की 700 मीटर थी, जो इनको मानक राइफलों से अलग बनाती थी।
इसमें संशोधित राइफलों के साथ एक लंबी और भारी बैरल है। LMG संस्करण 30 राउंड मैगजीन का उपयोग करता है और 20 राउंड इंसास AR मैगजीन भी इसमें लोड किया जा सकता है। यह मॉडल अर्ध और पूर्ण ऑटो मोड में फायर कर सकता है। इसमें फोल्ड होने वाला बंट संस्करण भी है। एक्सब्यूलर, कलंतक और अमोघ। एक्सब्यूलर 400 मीटर रेंज के साथ युद्धों के मैदान में साथ नज़दीकी लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्वचालित इंसास राइफल की तुलना में हल्का और छोटा होता है। कलंतक सूक्ष्म एजॉल्ट राइफल 300 मीटर की रेंज के साथ निकट और कर्मियों के रक्षा हथियार की भूमिकाओं के लिए। अमोघ कार्बन 200 मीटर की रेंज के साथ विशेष रूप से करीब तिमाही लड़ाई की भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अगर प्रतिस्थापन की बात की जाए तो 27 सितंबर 2016 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 7.62 × 51 मिलीमीटर एजॉल्ट राइफल के लिए RFI सूचना के लिए अनुरोध पुनः जारी किया, जो समस्याग्रस्त इंसास को बदलने के लिए शूट टू किल के उद्देश्य को प्राप्त करने मानदंडों द्वारा उल्लेखित पैरामीटर निम्न। राइफल हल्के वजन को होना चाहिए। न्यूनतम प्रभावी सीमा 500 मीटर होनी चाहिए। इन राइफलों को विधिवत अनुकूलित हटना होना चाहिए। सटीकता 500 मीटर के लिए 3 मीटर सटीकता से बेहतर होनी चाहिए। इसकी अगर उपयोग कौन कौन सी कंट्री कर रहे हैं तो भूटान कर रहा है, भारत कर रहा है, नेपाल कर रहा है और ओमान कर रहा है। भूटान रॉयल भूटान आर्मी द्वारा प्रयोग किया जाए। भारत में भारत सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, भारतीय अर्धसैनिक बल और पुलिसों द्वारा एजॉल्ट राइफल और LMG संस्करण का उपयोग किया। नेपाल के पास 2006 में लगभग 25,000 राइफलें थी जो भारत द्वारा 70% सब्सिडी पर आपूर्ति की गई थी। ओमान 2010 में ओमान रॉयल आर्मी ने भारत और ओमान के बीच 2003 में हस्ताक्षर किया कि रक्षा समझौते के अनुसार भारत द्वारा भेजी गई INSS राइफल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं तब तक के लिए आपसे जल्द ही कोई एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।